हाय फ्रेंड्स, आज हम ये देखिए ये ट्रेंड में चल रहा आजकल जो बुनाई डिज़ाइन है इसको यूज़ करते हुए 2 से लेकर 4 साल की बेबी गर्ल के लिए, लड़की के लिए ये बहुत ही आसान तरीके का कार्डिगन बनाना सीखेंगे। विद मेजरमेंट्स मैं आपको बताऊंगी और इसमें हमने बहुत से जो है अलग अलग स्टाइल्स यूज़ की हैं। जैसे बटन पट्टी का स्टाइल अलग है, नेक लाइन के बाइंड ऑफ करने का स्टाइल अलग है और कास्ट ऑन का स्टाइल भी अलग है, ट्यूबुलर कास्ट ऑन। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे स्टेप वाइज। हम ये पूरा का पूरा कार्डिगन कवर करेंगे। तो चलिए इसे अब हम बनाना सीखते हैं विद मेजरमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है लंबाई चौड़ाई के मेजरमेंट्स दूंगी। तो देखिए, कंधे से लेकर शोल्डर से लेकर जो हमारी टोटल लेंथ तैयार हुई है, लंबाई तैयार हुई है 15 इंच, 15 इंच तक ये यहाँ से हमारा बना है। और क्योंकि थोड़ा हेल्दी है बच्चा और वैसे भी इतना ईज़ के लिए हमें रखना ही है, तो हमें 12 इंच जो है फ्रंट है इसका, 12 इंच ही बैक होगा। और इसके अलावा जो स्लीव की लेंथ है, बाजू की लंबाई है, वो आप थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको इससे थोड़ा लंबा रखना होगा। हमने 12 इंचज़ रखी है यहाँ तक जो है 12 इंच। और जो हमारी बाजू का कफ है ये देखिए 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा जब इसे ऐसे मोड़ कर लेंगे तो। और ये नेकलाइन जो है ये मैं आपको अभी अपने लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से ये सीख सकते हैं। तो चलिए इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए हमने ये गंगा की पाउंड ऑफ हैप्पीनेस वूल ली है, थोड़ी सी थिक है, इसलिए हम यहाँ पे 9 नंबर सिलाई यूज़ करेंगे, 9 नंबर नीडल्स, 3.75 mm साइज़। लेकिन बॉर्डर के लिए 10 नंबर सिलाई 3.25 mm साइज़ की यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं, जो मैं आपको एक वीडियो में सिखा चुकी हूँ, इसलिए अभी थोड़ा हम इसे जल्दी जल्दी करेंगे। और यहाँ पे हमें 30 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, कास्ट ऑन 30 स्टिचेस। तो इस तरह से अगर डबल आपको बनाना है तो इस तरह से फंदे कास्ट ऑन कर लीजिएगा। हमने ये 30 स्टिचेस 30 फंदे इस तरह से कास्ट ऑन किए हैं। अब फर्स्ट रो में हम जो है इसे बारीक नीडल से ही बुनेंगे, 10 नंबर से ही बुनेंगे। सीधा फंदा जो है पहला, इसे सीधा बुनेंगे और जो उल्टा फंदा है धागा आगे लाकर इसे बिना बुने उतारेंगे ऐसे। अगर आपको ये डिटेल में सीखना है तो इसका लिंक ये देखिए मैं दे रही हूँ आपको। ये पूरा बॉर्डर उसमें मैंने वीडियो में पूरा डिटेल में सिखाया है, किस तरह से हम उल्टे फंदे को स्लिप करते जाएंगे और सीधे फंदे को बुनते जाएंगे। तो ये रो पहले ऐसे ही बना लेते हैं, उल्टे फंदे स्लिप, सीधे फंदे बिना बुने, सॉरी सीधे। पूरी रो इस तरह से बुनी, लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब इस तरफ से फिर से हमने सीधे फंदों को तो सीधा बुनना है, पहला फंदा भी बुन सकते हैं, बिना बुने भी उतार सकते हैं। उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे जो इस तरफ से सीधा दिख रहा है, क्योंकि उस तरफ से हमने पहले इसे स्लिप किया था। तो ऐसे हम ये उल्टा फंदा बिना बुने, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा बिना बुने स्लिप। तो पहले ये वाली रो भी ऐसे ही बना लेंगे। तो एक रो हमने और बिल्कुल इसी तरह से बनानी है। सीधा फंदा पहली बारी में तो स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा स्लिप, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा स्लिप, सीधा फंदा सीधा। तो एक बार फिर से ये रो ऐसे ही बना लेंगे। तो ये रो बुनने के बाद अब हम 5 सिलाई, एक सीधा फंदा सीधा और उल्टे फंदे को भी बुनेंगे इस बार, तो उल्टा बुनेंगे। तो एक सीधा एक उल्टा की 5 रोज बुन लेंगे, 5 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो पहले ये बना लेंगे। देखिए, हमने इस तरह से 5 रोज और बुनी है, 5 सिलाइयाँ, और अभी हमारी राइट साइड है ये। तो एक रो और हम एक फंदा सीधा एक उल्टा की बुनेंगे। पहले सीधी तरफ से ये वाली रो पहले हम एक सीधा एक उल्टा की बुन लेंगे। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा तो बिना बुने उतारा, बाकी पूरी रो सीधी बुन लेंगे ऑल। तो ये पूरी रो पहले हम सीधी बुन लेते हैं। देखिए, ये रो बनाने के बाद इस रो में अब हमें फंदे बढ़ाने होंगे। तो पहले फंदे को स्लिप करके पहले तो एक फंदा यहीं पे बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है उसके लिए हमें 10 के मल्टीपल में 7 एक्स्ट्रा फंदे चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10 + 7। तो यहाँ पे हमें 37 फंदे बनाने होंगे, 30 थे। तो 7 फंदे बढ़ाने के लिए एक फंदा, 2, 3, 4 फंदे सीधे बुने, फिर एक के 2 बना लेंगे। तो ऐसे हमने इस रो में 7 फंदे बढ़ाने हैं, इंक्रीज 7 स्टिचेस। तो 4 फंदे बुनते जाएंगे और 5वें फंदे को 2 बार बुनकर एक फंदा बढ़ाते जाएंगे।
तो ऐसे हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने 7 फंदे बढ़ाए। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को फिर से एक बार सीधा सीधा बुन लेंगे। ऑल 37 स्टिचेस। तो पहले ही 37 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेते हैं। तो हमने यहाँ तक अपना बॉर्डर बना लिया है। ये बॉर्डर को डिटेल में अगर सीखना चाहते हैं तो ये मैं आपको लिंक दे रही हूँ ऊपर, और वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगी। अब हम यहाँ से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे दोनों कलर्स को यूज़ करते हुए। तो देखिए इस पैटर्न के लिए, क्योंकि हमें 10-10 के मल्टीपल में 7 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए, तो 37 फंदों पे इस पैटर्न को हम कैसे सेट करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा देखिए सेकंड कलर स्टार्ट होगा। तो एक फंदा हमने पहले इस तरह से बना के रखा हुआ है ऐसे। अब साथ में क्योंकि हमें दूसरा कलर भी चलाना है, तो हम इस तरह से इस धागे को आगे ले आएंगे और 5 फंदे इस सेकंड कलर से सीधे बनेंगे। नीट 5, 3, 4 और ये 5। अब 5 फंदे हम अपने फर्स्ट कलर से सीधे बुनेंगे। एक, ये वाला धागा भी साथ में कैरी करेंगे। 2, 3। फ्रेंड्स हम ये इसलिए करते हैं ताकि बच्चे की उंगलियां पहनते हुए उलझे ना बीच में, क्योंकि चोट लगने का डर रहता है। इसलिए हमने यहाँ पे लंबे लंबे धागे नहीं लेने बैक साइड पे। 5 फंदे हमने ये सीधे बुने। अब ये जो हमने 10 फंदे बुने हैं, 5 एक कलर में 5 दूसरे कलर में, इसको हम पूरी रो में रिपीट करते हुए चलेंगे। फिर से देखिए, पहले 5 कलर जो है रेड कलर में बुनेंगे। 2, 3, 4, 5। फिर 5 वाइट कलर में बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। और ये 10 फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट में हमारे जो 5 फंदे बचेंगे, इन्हें तो हम रेड कलर से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट फंदा फिर से वाइट कलर से एच स्टिच। तो सिमेट्री के लिए हमने शुरू में भी 5 फंदे रेड कलर से बुने और लास्ट में भी। इस तरह से हमारी रो 1 कंप्लीट हुई। रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने धागे को इस तरह से क्रॉस में लेना है और इस आगे वाले फंदे को धागा आगे लेकर, मतलब कि बैक साइड पर लेकर सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब इस आगे को आगे लेकर आएंगे और अगले 5 फंदे वाइट कलर से उल्टे बुनेंगे। पर्ल 5, 1, इसमें हम धागे को पलटेंगे भी इस तरह से। 2, 3, 4 और ये 5। और ये 10 फंदे अब हम रिपीट करते जाएंगे। जो रेड कलर से बुनना है रॉन्ग साइड है, लेकिन रेड कलर वाले फंदे जो है वो सीधे बुने जाएंगे इस तरफ से, क्योंकि रेड कलर हमें गार्टर स्टिच से बुनना है। और जो वाइट वाले हैं ये उल्टे। 2, 3, 4 और ये 5। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, लाल फंदे सीधे बुने जाएंगे। 4, 5, धागा आगे, वाइट वाले फंदे उल्टे। 1, 2,
3 4 5, धागा पीछे रेड वाला, रेड फंदे सीधे। फिर धागा आगे और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे वाइट कलर से। अब देखिए, ये जो हमने 2 सिलाई बुनी, इनको 2 बार और रिपीट करेंगे, यानी 6 सिलाइयों तक हमने ऐसे ही बुनना है। वर्क 4 more rows जस्ट लाइक रो 1 and 2। तो देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से पहले रेड कलर से इन फंदों को बुनेंगे सीधा, इस धागे को भी साथ में कैरी करेंगे। ये हम फर्स्ट रो फिर से बुन रहे हैं ऐसे। फिर वाइट कलर वाले धागे से वाइट को बुनेंगे ऐसे। तो ऐसे अब रो 6 तक 6 सिलाई तक बुन लेते हैं, फिर दिखाऊंगी आपको। तो देखिए, हमने ये 6 रोज 6 सिलाई इस तरह से बुन ली है। अब रो 7 7वीं सिलाई, और इसमें क्योंकि हम बाजू बना रहे हैं तो एक फंदा बढ़ाना भी होगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये रो हमारी सिर्फ वाइट कलर से बननी है। यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, बाकी पूरी रो सीधी सीधी बुनेंगे। लास्ट के 3 फंदों तक हम ये पूरे के पूरे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे ऑल। तो 3 फंदों तक पहले इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए, 3 फंदे बचे, एक तो सीधा बुना जाएगा। इस एक फंदे के 2 बनाएंगे सीधा बुनते हुए, एक बार फ्रंट से और एक बार बैक से बुनकर एक फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये पूरी रो जो है वो सीधी बुन ली, एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ा लिया। अब देखिए, रो 8 8वीं सिलाई, इन सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेंगे पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, रो 9 9वीं सिलाई बहुत इंटरेस्टिंग है। इस धागे को भी साथ में ऊपर को कैरी करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, ये एक फंदा बढ़ाया था, इसे भी सीधा बुनेंगे। आगे के 3 फंदे और सीधे आएंगे, 1 2 3। ये हमें रेड कलर का धागा साथ में नहीं लेके आना है क्योंकि अभी वाइट से ही बुनेंगे। अब यहाँ पे ये जो आगे के 2 फंदे हैं वाइट के ऊपर वाले, इससे पहले धागा आगे लाकर जाली बनेगी और इस फंदे को ऐसे स्लिप करके अगले फंदे के साथ बैक लूप से 2 का एक करते बुन देंगे ऐसे। अब ये जो बीच के 5 फंदे हैं वाइट, ये सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इस तरफ वाले जो ये 2 फंदे हैं रेड के ऊपर, इन 2 को फ्रंट लूप से 2 का एक करके एक फंदा कम करेंगे, धागा आगे ला के जाली बनाएंगे। तो एक जाली इस तरफ बनाई हमने, 2 का एक किया, फिर ये 5 फंदे सीधे बुनकर इस तरफ 2 का एक पहले किया और फिर जाली बनाई। अब बीच के हमारा एक फंदा सीधा बुना जाएगा, ये ऐसे, फिर धागा आगे ला के जाली बनेगी। और यही हमने देखिए, जो यहाँ से ये जाली बनाने से यहाँ तक रिपीट किया, वही रिपीट करते हुए चलेंगे। जाली बनाई, फिर ऐसे इसके करेंगे, एक फंदे को ही स्लिप करके अगले फंदे के साथ 2 का एक, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर पहले 2 का एक करेंगे फ्रंट लूप से, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा, और यही बार बार रिपीट करेंगे। धागा आगे स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर फ्रंट लूप से 2 का एक, धागा आगे। लास्ट में हमारे फिर 5 फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे, रिमेनिंग 5। तो ऐसे हमने 9th रो 9वीं सिलाई बुनी। अब 10th रो 10वीं सिलाई, पूरे फंदे सीधे सीधे बुने जाएंगे, उल्टे बुने जाएंगे, पर्ल ऑल। तो ये 10th रो पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे।
बुन लेते हैं पहले। 10th रो पूरी उल्टी बुनने के बाद 11th रो 11वीं सिलाई, इस धागे को भी आगे लेकर आएंगे ऊपर को, लेकिन बुनना हमने अभी वाइट से ही है। देखिए फिर से एक फंदा स्लिप करने के बाद इस बार हमारे 5 फंदे ये सीधे आएंगे। 4 तो ये जो सीधे बुन रहे थे हम 4, और ये जो पुरानी जाली है इसे भी सीधा बुनेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जाली बनेगी और फिर से स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब इस बार हमारे बीच में 3 फंदे सीधे आएंगे। पहले 5 थे जो, ये कम हो गए, 3 रह गए ये, तो 3 फंदे सीधे जाएंगे। फिर इस तरफ 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से और धागा आगे लगा के जाली बनेगी। अब बीच के 3 फंदे ये भी सीधे आएंगे, 1 2 3, जो पहले 1 था ये 3 हो गए। फिर धागा आगे लग के जाली बनेगी। फिर से ही रिपीट करना है, एक फंदे को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर 2 का फ्रंट लूप से 1 बनाएंगे, फिर धागा आगे लगा के जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे लगा के जाली, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 फंदों का फ्रंट लूप से 2 का 1 और धागा आगे लगा के जाली, 3 फंदे सीधे। पूरी रो में ये 10 फंदे रिपीट करते हुए चलना है ऐसे। लास्ट में 3 फंदे के बाद, क्योंकि देखिए इस तरफ भी हमारी एक ही जाली बननी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, और इस तरफ भी एक ही जाली बननी है, और बीच में ये 2 जालियाँ, एक इस तरफ को एक इस तरफ को बनती जाएगी। अब यहाँ पे ये जाली बन गई, उसके बाद 3 फंदे ये सीधे और बाकी 3 फंदे जो बचे उन्हें भी सीधा बुन लेंगे। अगर आप गलती से यहाँ एक भी जाली बना देंगे तो आपके फंदे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फिर यहाँ पे रो 10 10वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, रो 11 11वीं सिलाई, फिर से इस धागे को भी ऊपर लेकर आएंगे, लेकिन बुनाई अभी भी हमने वाइट से ही करनी है। पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार ये सीधा फंदा एक और बढ़ गया होगा जाली की वजह से, तो ये 6 फंदे सीधे आ जाएंगे। देखिए पुरानी जाली थी अभी सीधी हो गई। अब फिर से यहाँ पे धागा आगे लगा के जाली बनेगी और 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, या एक फंदे को स्लिप करके भी कर सकते हैं ऐसे। अब इस बार हमारा ये बीच का फंदा एक ही सीधा आएगा, जो पहले 5 थे फिर 3 थे, अब ये एक फंदा सीधा। फिर इस तरफ 2 का 1 करेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनेगी, और इस तरफ हमारे ये जो पहले 1 था फिर 3 थे, अब ये 5 हो गए। इस तरफ के कम हो रहे हैं, इस तरफ के उतने ही बढ़ रहे हैं, तो ये 5 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे लगा के जाली बनेगी, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को फ्रंट लूप से 2 का 1, धागा आगे लगा के जाली, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे लाएंगे, जाली बनेगी, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का फ्रंट लूप से 1 बनाएंगे, धागा आगे लाके जाली बनेगी, और फिर ये जो हमारे बाकी के जितने फंदे बचेंगे इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो हमारी 11वीं सिलाई 11th रो कंप्लीट हुई। 12th रो 12वीं सिलाई सारी उल्टी बुनेंगे, फिर से पर्ल ऑल। तो ये पूरी रो उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पैटर्न की 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, 12 रोज। अब हमारी 13th रो है, 13वीं सिलाई है इसी पैटर्न की। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, साथ में इस धागे को भी कैरी करेंगे, ये भी वाइट से ही बनेगी 2 सिलाई। तो अब हम फिर से इन फंदों को जाली वाले फंदे तक सीधा सीधा बुनेंगे, एक फंदा और बढ़ गया, 7 फंदे हो गए।
ऐसे धागा आगे लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 फंदे हैं जालियों के बीच में, तो इन 3 फंदों को हमने कैसे कम करना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदों का एक बनाएंगे और पहले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरह से हमने 3 फंदों का एक बनाया, फिर जाली बना ली। क्योंकि 2 फंदे कम हुए तो 2 जालियाँ बनी। अब ये बीच के हमारे 7 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुनने का फिर से ही रिपीट होना है। धागा आगे लाके जाली, 3 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदे को स्लिप करके 2 का एक करेंगे और इस फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। फिर धागा आगे लाके जाली बनेगी, 7 फंदे सीधे। तो ये बहुत ही आसान सिलाई है, इजी रॉ है। इसमें 7 फंदे सीधे, जाली, 3 का एक जाली, यही रिपीट होना है। 7 फंदे सीधे, धागा आगे लाके जाली, 3 का एक बनाएंगे, एक को स्लिप करके 2 का एक किया, इसे ऊपर से पास करके 3 का एक हो गया। धागा आगे लाके जाली, 7 फंदे सीधे। पूरा में करते हुए लास्ट में जितने फंदे हमारे बचेंगे, ये 3 का एक करके जाली बनाने के बाद उन सबको सीधा बुन लेंगे। देखिए ऐसे। तो ये 13th रॉ कंप्लीट हुई। 14th रॉ, 14वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, सारी रॉ उल्टी उल्टी बुनी जाएगी, पर्ल ऑल। तो ये पूरी रॉ उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी ये 14 रॉज हुई हैं, 14 सिलाइयाँ हुई हैं। और इन्हीं 14 रॉज को अब हमने थोड़ा सा चेंज करके रिपीट करना है। देखिए क्या करेंगे। एक तो यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ना है, तो उसके लिए पहले फंदे को स्लिप करके इस अगले फंदे के 2 बनाएंगे, एक और ये बैक लूप से बुनकर 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारे जो पीछे वाला फंदा है और ये 2 इस तरफ के और 2 इस तरफ के, 5 फंदे अब रेड कलर से आने हैं। जो यहाँ पे थे रेड कलर की ये वाला ब्लॉक, ये यहाँ पे आना है इन 5 फंदों के ऊपर। तो उससे पहले के 5 फंदे जो है वो वाइट से आने हैं, इसलिए हम इन्हें वाइट कलर से बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो 3 फंदे ये और 5 ये, 8 फंदे हमने वाइट से बुने। अब फिर यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें 5 फंदे रेड कलर से बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे, और 5 फंदे वाइट कलर से बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5, और ये 10 फंदे रिपीट करते हुए चलना है। फिर से 1 2 3 4 5। हमेशा जो हमारे ये 5 फंदे हैं उसमें से जो 3 का हमने एक बनाया था वो बीच में रहेगा। यहाँ पे ये देखिए, इसके आगे और पीछे 2 2 फंदे आएंगे। अब फिर वाइट कलर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर रेड कलर से 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ तक हमारे जो है 3 रेड कलर के ब्लॉक्स बने। अब आगे तो रेड कलर बनाना नहीं है हमने, तो हम इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे। रेड कलर वाले धागे को यहीं पे छोड़ देंगे। बाकी हमने पूरी रॉ वाइट से ही बुननी है। और क्योंकि इस तरफ हमने एक फंदा इंक्रीज़ किया था, यहाँ पे ये बढ़ाया था, तो इस तरफ भी हम 2 फंदों तक बुनने के बाद देखिए यहाँ पे एक फंदे के 2 बना लेंगे। एक फंदा और यहाँ पे बढ़ा लिए बाजू के लिए, स्लीव के लिए, लास्ट फंदा सीधा। अब इस तरफ से हमारी ये रॉ 16 वाइट कलर वाले फंदों को तो उल्टा बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे और जो रेड वाला धागा है इसे बैक साइड पे ले जाएंगे पीछे को।
और इन 5 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और वाइट फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2, जैसे हमने रॉ 1 में किया था। 3 4 और ये 5। फिर रेड वाले जो है फंदे, उन्हें धागा पीछे ले जाके सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लाके वाइट वाले फंदों को उल्टा। 1 2 3 4 5। फिर धागा पीछे, रेड वाले फंदे सीधे। 3 4, धागा आगे, वाइट वाले फंदे उल्टे। अब क्योंकि आगे हमने रेड को नहीं ले जाना, तो यहीं पे ही हम रेड वाले धागे को रोक देंगे, बाकी रॉ उल्टे बुन लेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि मोटी वूल है इसलिए हम इसके जो फंदे भी बढ़ा रहे हैं वो दूर दूर पे बढ़ा रहे हैं। एक बार हमने ये फंदे यहाँ पे बढ़ाए जब हमारा रेड कलर वाला ब्लॉक ख़त्म हुआ तब बढ़ाए, एक बार जब रेड कलर वाला ब्लॉक स्टार्ट हुआ तब बढ़ाए। ऐसे, यानी कि जब वाइट स्टार्ट हुआ एक बार तब बढ़ाए और एक बार जब रेड वाली रॉ स्टार्ट हुई तब बढ़ाए। अब फिर से हमने ये जो बुनी है 2 सिलाई, इनको 2 बार और रिपीट करना है। रिपीट लास्ट 2 rows 2 more टाइम्स। तो फिर से यही करेंगे, थोड़ा सा बताऊंगी आपको मैं। देखिए यहाँ तक बुना। अब रेड कलर से बुनेंगे रेड फंदों को और वाइट कलर से बुनेंगे वाइट फंदों को। तो पहले ये 4 सिलाइयाँ और हम बुन लेंगे। वर्क 4 more rows ऐसे। तो ये 4 rows 4 सिलाई और बुन लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 4 सिलाइयाँ और बुन ली है फिर से। अब यहाँ पे हम अब फिर से वाइट से ही हमें बुनाई करनी है। पहले फंदे को स्लिप करके पहले तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे हम, जैसे यहाँ पे किया था। रेड ख़त्म होने के बाद एक फंदा बढ़ाया। अब बाकी की पूरी रॉ लास्ट के 2 फंदों तक सीधी सीधी बुनेंगे। देखिए रेड कलर का धागा भी हमारा यहीं पे ही है, इसे यहीं पे रहने देंगे और बाकी की रॉ सीधी सीधी बुनकर लास्ट के 2 फंदों तक पहले बुन लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक बुना। यहाँ पे इस एक फंदे के 2 बनाएंगे, एक फंदा फिर बढ़ा लिया हमने और लास्ट फंदा सीधा। ऐसे रॉन्ग साइड से पूरी रॉ उल्टी बुनेंगे, लेकिन क्योंकि हमें अब रेड कलर को इधर को लेकर आना है तो उसके लिए हम पहले रेड कलर तक इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। यहाँ तक, ये रेड कलर तक। देखिए रेड कलर तक बुना। अब रेड कलर को भी हम साथ में ही कैरी करते हुए एज तक लेकर आएंगे। ऐसे बुनाई तो हम वाइट से ही कर रहे हैं, लेकिन रेड कलर को भी हम सिरे तक लेकर आएंगे ऐसे। तो ये हमारी 24वीं सिलाई 24th रो कंप्लीट हुई, क्योंकि पैटर्न की ही रो है ये। देखिए है तो ये 16 सिलाइयाँ, लेकिन इन्हें हम डायमंड स्टाइल में इस तरह से रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए रो 25th 25वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमारी वाइट से बुनाई होनी है, लेकिन रेड कलर को हमने साथ में कैरी करना है ऐसे ऊपर की तरफ को। और ये जो हमारे रेड कलर के 5 फंदे हैं, इससे पहले तक के फंदे जो होने सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुने गए। अब यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा
देखिए जैसे यहाँ पे तो हमारा ये आधा बना था जाली वाला, ये पूरा बना है वी। यहाँ पे पूरा वी बनाने के लिए जैसे यहाँ हमने किया था फ्रंट लूप से 2 का 1 और फिर जाली बनी थी, वैसे ही यहाँ पे बनेगा। पहले फ्रंट लूप से 2 का 1 किया जाएगा, फिर धागा आगे ला के जाली बनेगी, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे ला के जाली बनेगी, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर आगे के 5 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5। और ये जो 10 फंदे हमने बुने यहाँ से 2 का 1 फ्रंट लूप से जो किया, यहाँ से लेके 5 सीधे तक बार बार रिपीट करना है। बहुत ही आसान है। पहले 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से, फिर धागा आगे लाके 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे। और इसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर से यही रिपीट करने हैं 10 फंदे, 2 का 1 फ्रंट लूप से, फिर धागा आगे लाके जाली 1 फंदा सीधा, धागा आगे लाके जाली 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1, 5 फंदे सीधे। लास्ट में हमारे जितने फंदे रहेंगे 5 के बाद सारे ही सीधे बुने जाएंगे। तो ये पूरी रो सीधी बुनी जाएगी। तो इस तरह से हमने 25वीं सिलाई 25th रो को पूरा बना लिया है। अब 26th रो 26वीं सिलाई रॉन्ग साइड से, तो इसमें फिर से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये पूरी रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स 27th रो 27वीं सिलाई फिर से हमने वाइट कलर से ही बुननी है। पहले फंदे को स्लिप करके अब इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए कहाँ तक बुनना है हमने, ये जो हमने 2 का 1 किया था इससे 1 फंदा पहले तक, तो ये फंदे सीधे बुने जाएंगे ऐसे। और ये जो हमने पहले 2 का 1 किया था उससे पहले वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे जाली बनेगी धागा आगे लाके और इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर इस जाली के बाद यहाँ पे जाली बनेगी और 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। अब बीच के 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 और फिर इस तरफ से 2 फंदों का 1 बनाएंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे लाएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 करेंगे बैक लूप से ऐसे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 का 1 करेंगे फिर धागा आगे लाके जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे लाके जाली, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। और फिर ऐसे करने के बाद लास्ट में जितने फंदे हमारे रहेंगे उन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे नेट रिमेनिंग स्टिचेस। तो ये हमने 27th रो 27वीं सिलाई इस तरह से बना ली है। 28th रो 28वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं पहले, पर्ल ऑल। अब देखिए फ्रेंड्स 29th रो 29वीं सिलाई पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इस धागे को कैरी करेंगे साथ में, लेकिन बुनाई हमने वाइट से ही करनी है। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद अब फिर से हमने इन फंदों को सीधा सीधा बुनना है। जो हमने 2 का 1 किया था उससे 1 फंदा पहले तक, ये 2 का 1 किया था इससे 1 फंदा पहले तक, यानी कि इस तरफ के फंदे हमारे सीधे जो है ये 1 1 करके कम हो रहा है, ये देखिए। तो ये फंदे हमने सीधे बुने। अब ये 2 का 1 किया था पिछली बार, अब इन 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे। फिर धागा आगे लाएंगे और बीच के 5 फंदे सीधे आ जाएंगे, 5 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे लाएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर 1 फंदा सीधा आएगा, फिर 2 का 1 कर लेंगे। जब इस तरफ हमारे 1 होता है तो इधर 5 होते हैं, फिर दोनों तरफ 3 3 हो जाते हैं। अगली बारी में यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 1 ही रह जाता है बीच में सीधा, ये देखिए ऐसे। अब फिर यही रिपीट करना है, धागा आगे
5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे 2 फंदों का बैक लूप से 1 ऐसे, फिर 1 फंदा सीधा 2 फंदों का फ्रंट लूप से 1, धागा आगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा आगे 2 फंदों का बैक लूप से 1 बना के, फिर लास्ट में जितने फंदे बचेंगे उन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 29th रो 29वीं सिलाई पूरी कंप्लीट की, और अब 30th रो है 30वीं सिलाई, जिसे हम उल्टा बुन लेते हैं पहले। तो 30 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए रो 31st 31वीं सिलाई, इसमें फिर से वाइट कलर से बुना जाएगा। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार हमारा 1 फंदा और सीधा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इन फंदों को सीधा बुना। अब ये देखिए, ये 2 का 1 किया था, इससे इस अगले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे। इस बार हमारे ये बीच के फंदे जो है वो 7 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जाली बनेगी। अब इधर तो हमने 2 का 1 किया क्योंकि यहाँ पे हमारी एक ही जाली है, लेकिन इधर हमारी 2 जालियाँ हैं, तो इन हमारे 2 फंदे कम होने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर से 3 फंदों का 1 करेंगे। 1 फंदे को स्लिप करेंगे, ये देखिए बीच के फंदे हैं, 2 का 1 बनाया और जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से पास कर देंगे ऐसे, और फिर जाली बना लेंगे साथ ही में। तो इस बात का भी ध्यान देना होगा कि इधर आपकी एक ही जाली बनी है 2 का 1 करने के बाद, और इधर आपकी 2 जालियाँ बनी है 3 का 1 करने से पहले और बाद। अब बीच का हमारे जो है 7 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर धागा आगे लाएंगे, 3 का 1 करेंगे। पूरी रो में यही करते जाएंगे ऐसे, धागा आगे 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर धागा आगे 3 का 1, धागा आगे 7 फंदे सीधे। पूरी रो में तो यही करना है, लेकिन लास्ट में भी हमने सिमेट्री की तरह, जैसे हमने यहाँ पे किया था, एक ही जाली है तो 2 का 1 किया है, लास्ट में भी हमने स्लिप करके 2 का 1 करना है, सिर्फ लास्ट वाले में ऐसे। उसके बाद जितने फंदे बचेंगे उन्हें सीधा सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। और रॉन्ग साइड से 32nd रो होगी 32वीं सिलाई, जिसे उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी लास्ट रो है पैटर्न की, तो इसे उल्टा बुनकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 32 सिलाइयाँ बुन ली है, जो है 32 रोज़, और यही हमने 32 सिलाइयों को बार बार रिपीट तो करना है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमने ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं, अब ये ब्लॉक पहले तो हमने 1 फंदा स्लिप करने के बाद स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये ब्लॉक जो बनना है वो बनेगा यहाँ पे। ये जो हमने 2 का 1 किया है, ये हमारा बीच में रहेगा ब्लॉक के, यानी 2 फंदे ये लेंगे हम और 2 फंदे इस तरफ के लेंगे। तो ये हमारे जो 5 फंदे हैं ये रेड कलर से बुने जाने हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उससे पहले ये 4 फंदे हैं, लेकिन इस रो में हमने 1 फंदा बढ़ाना भी है। तो पहला फंदा मैं आपको थोड़ा सा फिर भी स्टार्ट करना बता ही दूँगी, नहीं तो यहीं से गलत अगर हो गया आपकी स्लीव। पहले फंदे को स्लिप करके हम पहले इन 1 फंदे के 2 बना लेंगे बाजू के लिए। जब हम बॉडीज़ बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, तब फंदे नहीं बढ़ाने होंगे हमें। अब बाकी के फंदे हमने देखिए रेड से बुनने हैं, 1 2 फंदे रेड से बुने जाएंगे, सॉरी वाइट से बुने गए। अब ये जो हमारे 5 फंदे हैं इन्हें हम रेड कलर से बुनेंगे, 1 2, ये जो 2 का 1 किया था ये बीच में आएगा ऐसे, और इसके बाद फिर से 2 फंदे ये वाले सीधे बुने जाएंगे, सॉरी रेड कलर से सीधे बुने जाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये हमने बुने। अब फिर से हमने जैसे रो 1 में किया था, 5 फंदे रेड से 5 वाइट से, वो बुना जाएगा यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे 5 फंदे रेड कलर से बुने हमने, 5 वाइट से बुने जाएंगे। फिर
5 रेड से बुने जाएंगे। जो ये 5 रेड वाले होंगे इसमें से बीच का फंदा यही होगा जो हमने 3 का 1 किया था। तो होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी स्लीव इसीलिए पहले से बना के रखी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमारा ये ब्लॉक जो अब हम बना रहे हैं ये वाला, ये यहाँ पे आ गया है ना। उसके बाद जब हम, क्योंकि साथ में हमारा एक एक फंदा साइड से बढ़ भी रहा है, तो एक ब्लॉक हमारा यहाँ पे भी बनेगा फिर, क्योंकि 5 फंदे बढ़ चुके होंगे तो एक ब्लॉक यहाँ पे भी बनेगा। यानी देखिए फर्स्ट रो में 4 ब्लॉक से फिर 3 बने, फिर 4 बने, और इस वाली रो में फिर हमारे 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे, क्योंकि एक एक फंदा ये सीधा बढ़ रहा है दोनों तरफ से। तो ऐसे हमने ये बनाए हैं 2 ब्लॉक्स, यानी कि 32 सिलाइयाँ, इन्हीं को हम एक बार और रिपीट करेंगे। 60 रोज 60 सिलाइयाँ बनेगी। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले हम ये 60 रोज बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने ये 60 रोज 60 सिलाइयाँ बनाई हैं अभी तक। और अगर इंचेस में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये 10 इंच 10 इंच अभी तक हमारी लंबाई तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इन फंदों को, क्योंकि हमें इतनी लेंथ चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको चाहिए होगी उतना बुनते चाहिएगा। अब क्योंकि थिक वूल है, थोड़ी मोटी ऊन है, इसलिए हम जो फंदे यहाँ पे बाइंड ऑफ करेंगे तो पहले 2 ही फंदे, ऐसे हम 3 2 1 करते थे, पर इसमें हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। अब आगे के फंदे पैटर्न के अकॉर्डिंग बुने जाने थे, लेकिन क्योंकि इस तरफ अब जाली नहीं बनेगी, फंदे जा चुके हैं हमारे जाली वाले, तो इस तरफ के फंदों को नॉर्मल सीधा सीधा बुन लेते हैं, और इस तरफ वाली जाली जो है वो बन जाएगी धागा गिलाए। इसको स्लिप करके बैक लूप से धोखा किया। अब फिर ये फंदे सीधे, ये एक ही फंदा सीधा आएगा, यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा, फिर धागा गिला के जाली बनेगी, बीच के ये फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर धागा गिला के जाली बनेगी, यहाँ पे 2 फंदों का स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा 2 का 1। तो ऐसे हम ये वाली रॉ अब पूरी कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। देखिए लास्ट के फंदों में भी वैसे तो जाली बन सकती है, लेकिन हम यहाँ जाली इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे भी नहीं बनाई है। तो नॉर्मल इन फंदों को सारों को ही हम सीधा सीधा बुनकर ये रॉ कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। अब इस तरफ से उल्टा बुनते हुए हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। पहला फंदा स्लिप करके पहले एक फंदा ये बाइंड ऑफ किया, फिर अगले फंदे को भी बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो 2 फंदे बाइंड ऑफ करके बाकी रॉ उल्टी उल्टी बुन लेंगे, जैसे बुन रहे थे रॉन्ग साइड से। तो अब ये सारे फंदे उल्टे उल्टे पहले बुनकर ये रॉ कंप्लीट कर लेते हैं, पर्ल ऑल। अब इस बार भी हम पैटर्न को फॉलो करेंगे और दोनों तरफ से एक एक ही फंदा बाइंड ऑफ करेंगे, बाइंड ऑफ 1 स्टिच ऑन ईच साइड। तो जैसे एक फंदा बाइंड ऑफ किया, बाकी जैसे हमारा पैटर्न है वैसे बुने जाएंगे ये फंदे। इस तरफ से तो ये सीधे ही बुने जाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पे जाली बनेगी धागा गिला के, और इन 3 फंदों का जैसे हम एक बना रहे थे वैसे एक बना लेंगे, जो तरीका आपको ठीक लगे। एक फंदे को धारा 2 एक साथ बुनकर इसे ऊपर से पास किया, और फिर धागा गिलाकर फिर आगे के फंदे सीधे सीधे। तो ऐसे हम ये पूरी रो अब कंप्लीट करेंगे बनाकर। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट की। अब इस तरफ से हम एक फंदा बाइंड ऑफ करेंगे उल्टा बुनते हुए ऐसे। बाकी की रो जैसे हम रॉन्ग साइड से बुन रहे थे उल्टी, तो ये उल्टे फंदे बुने जाएंगे पर्ल ऑल। तो पहले ये रो पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2 1 2 1 दोनों तरफ से फंदे कम किए, और पैटर्न के जो फंदे हैं वो हमारे अब जैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेड कलर से जो बुनाई कर रहे थे, और क्योंकि अब हम इसे बंद ही करने वाले हैं तो हम यहाँ पे एक एक फंदा दोनों तरफ से जो है फिर से कम करेंगे। बीच के फंदे इस बार हमारे अब सीधे बुने जाएंगे ऑल। तो पहले ये पूरा की पूरी रो सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये फंदे हमने सीधे बुने। अब इस तरफ से उल्टा बुनते हुए फिर हम एक एक फंदा कम करेंगे, यानी एक ही फंदा अब कम होना है हमारा, इस तरह से बाइंड ऑफ होना है ऐसे। तो ये एक फंदा बाइंड ऑफ करने के बाद आप पूरी की पूरी रो बाकी की उल्टी बुन लेंगे पर्ल ऑल।
तो ये पूरी उल्टी बुन लेते हैं। ये देखिए, अब हम इन सारे ही फंदों को एक साथ बाइंड ऑफ कर लेंगे। वैसे मोस्टली हम यहाँ पे अब दो दो करके करते थे, लेकिन क्योंकि अब हमने रेड कलर से बुनाई नहीं करनी है तो ये वाइट का गैप बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो इसलिए अब हम इन सारे फंदों को एक साथ ही बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये पूरी देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे ही फंदों को एक साथ बाइंड ऑफ करके स्लीव को रेडी कर लिया है। बाजू तैयार हो गया हमारा ये, और ये हम पहले ही एक बाजू बना चुके थे। तो अब इसके बाद हम फ्रंट और बैक बनाएंगे, और क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट और बैक को भी एक साथ ही बना लिया है। अगर बड़ा होता स्वेटर तो हम फ्रंट और बैक अलग अलग भी बनाते हैं, लेकिन अगर एक नीडल पर आ सकते हो फंदे तो हम एक साथ ही बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ये टोटल 131 स्टिचेस लिए हैं, 131 फंदे लिए हैं, लेकिन बटन बैंड अभी नहीं बनाया है, वो हम बाद में बनाएंगे। और इस पैटर्न को क्योंकि 10-10 के मल्टीपल में ये चलना है तो ऐसे सेट किया है कि 3 फंदे हमने यहाँ पे एजेस के लिए रखे हैं, फिर 10-10 फंदे देखिए रेड 5 रेड और 5 वाइट करते हुए बुना, और फिर इस तरफ फिर से हमारे 5 रेड के बाद 3 एज स्टिचेस रह गए जिनको हमने बुन लिया। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न को यहाँ पे सेट किया है। अब 16 सिलाई का पैटर्न है तो हमने इसे 3 बार रिपीट किया ऐसे, और उसके बाद हमने ये एक बार और ये ब्लॉक बना लिया है और 2 सिलाई, एक सीधी एक उल्टी, यानी टोटल हमने ये 56 रॉज बनाई है, 56 सिलाइयाँ बनाई हैं। 48 सिलाइयाँ यहाँ तक होगी, 16 सिलाई 3 बार रिपीट करने के बाद, और उसके बाद ये 8 सिलाई ये वाली हो गई, 6 ये और 2 ये। तो यहाँ तक हमने ये 56 रॉज बनाने के बाद इन फंदों को फ्रंट बैक और फ्रंट में डिवाइड किया है। देखिए 31 फंदे और 69 फंदे, 31 69 फॉर बैक, पीठ के लिए 69 और 31 दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ पे हम पहले इन फ्रंट वाले फंदों को बुनेंगे, और ये जो ब्लॉक के ऊपर ये जाली वाला पैटर्न चल रहा था इस तरह से वी में, वो चलना है। तो उसके लिए पहले हम 3 जो एज स्टिचेस हमने लिए हैं नीचे से ही, ये 3 एज स्टिचेस ये हर बार सीधे आने हैं, जैसे पहला फंदा स्लिप करके 2 सीधे, तो ऐसे ही बुने जाएंगे। अब इसके बाद पैटर्न के फंदों में से 5 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5, और इस ब्लॉक के ऊपर हम पैटर्न को सेट करेंगे। पहले 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर धागा के लाके जाली बनेगी, फिर एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा के लाके जाली बनेगी, और फिर इस फंदे को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक कर देंगे ऐसे। तो ये हमने 31 स्टिचेस तक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना था। अब फिर से यहाँ पे ये 5 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 2 का एक करेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लाके 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करेंगे, फिर आगे के फंदे सीधे 1 2 3 4 5। अब क्योंकि वैसे तो जाली बननी थी 2 का एक करके यहाँ पे, लेकिन 3 ही फंदे हमारे बचे हैं तो हम इन्हें नॉर्मल ही सीधा बुन लेंगे, क्योंकि अब ये फंदे हमारे उस तरफ से बाइंड ऑफ ही होने हैं ऐसे। तो इन्हें ऐसे सीधा बुनकर टर्न करेंगे, और जैसे हमने जिस स्टाइल में बाजू में फंदे बाइंड ऑफ किए होते हैं, हमने क्योंकि स्लीव में यहाँ पे 2 एक एक करके किए थे, ये देखिए यहाँ पे पहले 2, दूसरा भी 2, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, 2 1 1, तो यहाँ पे भी उसी तरह से ही बाइंड ऑफ होने हैं। तो पहले हम ये 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे उल्टा बुनते हुए, 1 और ये 2 से, बाकी रो उल्टी आएगी, इसे उल्टा बुन लेंगे। तो बाकी के फंदे उल्टे बुन लेते हैं पहले। तो ये फंदे उल्टे बुनने के बाद अब इस तरफ से फिर से हमारा पैटर्न जैसे था कि पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हमारे ये 2 फंदे तो सीधे आएंगे ही एज के, इसके बाद हमारे 1 2 3 4 फंदे सीधे आएंगे, फिर 2 का एक करेंगे ऐसे, फिर धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे बीच के सीधे आ जाएंगे,
1 2 3, फिर धागा आगे लाएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1, फिर बीच के 3 फंदे सीधे 1 2 3, और फिर इस तरफ से 2 का 1, धागा आगे, 3 फंदे सीधे 1 2 3, फिर धागा आगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 1 बनाएंगे। अब बाकी के सारे ही फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब इस बार हमारे इस तरफ से एक ही फंदा बाइंड ऑफ होना है, एक ही फंदा हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए, बाकी रो उल्टी बुनी जाएगी, तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो हमने ये रो उल्टी बुन ली है। अब इस तरफ से फिर से हम पैटर्न को फॉलो करते बुनेंगे और इस तरफ एक फंदा कम करके उसकी हम कुछ रोज बना लेंगे। जब तक हमारा ये रेड वाला ब्लॉक नहीं आ जाता है तब तक ये बुन लेते हैं। अब पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक पैटर्न को बना लिया जहाँ पे हमने 3 का 1 किया था जाली के बाद, और इस तरफ हमने 2 1 1 करके फंदे कम किए, 4 फंदे कम हुए हैं, 4 स्टिचेस। और अब यहाँ पे हमारा रेड कलर चलना है, तो पहले हम 3 फंदे एज के लिए बुन लेंगे, 1 2 3, और जो हमारा ये ब्लॉक है ये यहाँ पे सेट होगा। ये देखिए, यहाँ पे हम फिर से इस रेड कलर से जो है ब्लॉक बनाएंगे, 1 2, साथ में क्योंकि वाइट कलर को भी हमने कैरी करना है, से 3 4 और ये 5, फिर वाइट कलर से 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 से, और फिर यहाँ पे रेड कलर से 1 2 3 4 5, और फिर वाइट कलर से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे पास 4 फंदे बच रहे हैं, तो आप चाहें तो इन्हें रेड से भी बुन सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें वाइट से भी बुन सकते हैं। 1 2 3, यहाँ पे हम 3 रेड से बुनेंगे ताकि वाइट ज़्यादा ना हो जाए यहाँ पे, और एक फंदा वाइट से सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारा आधा ही ब्लॉक आया है ये, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये हम नहीं बनाते तो बहुत ही ज़्यादा वाइट वाइट हो जाता। अब इस तरफ से हम इन रेड फंदों को बुनेंगे ये सीधा, और वाइट फंदों को बुनेंगे उल्टा। तो पहले ये वाली रॉ ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए, हमने ये जो 2 सिलाई बुनी, 4 सिलाई और ऐसे ही बुनेंगे अब 4 मोर रॉस। तो देखिए, हमने ये 4 सिलाई और बुन के रेड ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। अब वाइट से ही बुनाई होनी है, और यहाँ पे हमारी 2 सिलाई अब सीधी और उल्टी आएगी। इस तरफ से सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे नीट ऑल, और उस तरफ से सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो पहले ये 2 सिलाई बुन लेते हैं, नीट ऑल पर्ल ऑल फ्रॉम द रॉन्ग साइड। तो हमने ये 2 सिलाई बुनी। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पे देखिए हमने जैसे सेट किया है, यानी कि ये जो जाली है इस तरफ 2 बार ही आनी है। इस तरफ तो जैसे 4 बार बुन रहे थे वैसे बुनेंगे, इस तरफ 2 बार के बाद हमारे फंदे जो एच स्टिचेस ही रहेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार ही जाली बनानी है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी। ये देखिए, पहले हमारे ये 3 फंदे तो एच के हैं, ये तो सीधे आएंगे ही, और यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे जाली को सेट करने के लिए, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली, और इन 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 से, फिर 5 फंदे सीधे आएंगे। तो ये पैटर्न हमारा ऐसे ही सेट होगा। तो इसी पैटर्न को जो है अब सेट करते हुए हम इसकी कुछ रॉज बना लेंगे। फिर हमने गले की कटिंग करनी है, तो यहाँ से आर्म होल की कटिंग हुई थी, इस तरफ से गले की कटिंग होनी है। उससे पहले तक हम पहले इसकी कुछ रॉज बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
और फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे आपको मैं बताना भूल गई, जैसे हमने ये पैटर्न इस तरफ तो पूरा सेट होगा, अब इस तरफ हमारा आधा ब्लॉक बना है, तो जब हम ये 5 फंदे सीधे बुन लेंगे उसके बाद हमारी एक ही जाली बनेगी, यानी 2 का 1 धागा आगे लाके फिर ये एक फंदा सीधा और स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। तो इस बात को भी ध्यान देना होगा। जो ये जाली हमारी अभी इस तरफ को चलेगी, इस तरफ को नहीं बनेगी। तो अब ये हम बना लेते हैं कुछ रॉज इसकी, फिर मैं आपको इस तरफ की जाली का भी बताऊंगी। जब देखने से आपको और इजीली समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो पहले ये बना लेंगे अब कुछ सिलाइयाँ। ये देखिए हमने कुछ रॉज और बुनकर ये पैटर्न कंप्लीट किया यहाँ तक, जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे। उसके बाद हमने यही एक बार जालियों का पैटर्न कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हम नेक लाइन की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो पहले जो है 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, 1 2 3 4 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद अब जैसे हमारा पैटर्न जो ब्लॉक्स वाला चलना था, तो ये फंदा जो है उसमें बीच में आना था 2 फंदे ये, तो उससे पहले के 3 फंदे जो है वो सीधे आएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हमारा ब्लॉक आना है, ये देखिए बीच में रहेगा फंदा। तो यहाँ से हम रेड कलर स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 5 फंदे वाइट से, 1 2 3 4 5। फिर 5 फंदे रेड से, 1 2 3 4 5। फिर जो बाकी बच्चे फंदे थोड़े से ही हैं तो इन्हें हम फिर से वाइट से बुन लेंगे इस तरह से, ऐसे। तो हमने इसे ऐसे सेट किया। अब रॉन्ग साइड से जैसे बुन रहे थे, इन वाइट फंदों को उल्टा और रेड फंदों को सीधा, तो ऐसे बुन लेते हैं पहले। तो ये रो बुनने के बाद अब इस तरफ से हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, 1 और ये 2। फिर आगे के फंदे फिर से जैसे हैं वैसे बुने जाएंगे, जैसे हमारा ब्लॉक्स बन रहा है जिससे से। तो अब पहले हम ये 2 सिलाई बुन लेते हैं, 2 रॉज। तो देखिए यहाँ तक बुना। अब इस तरफ फिर हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, 1 और ये 2 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद बाकी फंदे जो होंगे उनको ऐसे ही बुनेंगे। ये वाइट से जो है 4 फंदे आ जाएंगे ऐसे, और फिर सॉरी रेड से 4 फंदे, वाइट से 5। तो ये अब 2 रॉस और ऐसे बना लेंगे, 2 रॉस। तो हमने ये 2 सिलाई बुनी, रेड धागा हमने यहाँ से काट दिया है अब, और इस तरफ अब हमारा 1 फंदा बाइंड ऑफ होगा। और अब हमने क्योंकि वैसे भी वाइट कलर से ही बुनाई करनी है, तो ये 1 फंदा बाइंड ऑफ करने के बाद बाकी रो हमारी सीधी आनी थी पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो इसे सीधा बुन लेंगे और दूसरी तरफ से उल्टा। तो ये 2 सिलाई अब बना लेंगे। तो अभी हमारे पास 18 फंदे हैं, 18 स्टिचेस हैं। हम 1 फंदा और बाइंड ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे से। बाकी की रो हमारी पैटर्न के अकॉर्डिंग बुनी जानी है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों को अब स्लिप करना था और बैक लूप से जो है 2 का 1 करना था। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे जाली बनाएंगे धागा गिला के, 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर इस तरफ 2 का 1 धागा आगे, 1 फंदा सीधा धागा आगे, 2 फंदों को बैक लूप से 2 का 1, और फिर बाकी फंदे सीधे 1 2 3
4। तो ऐसे हमारी जो है गले की कटिंग हो चुकी है और थोड़ी सी सिलाई अब हम, यानी ये जो हमारा ये वाला चीज़ है जाली वाली, वो यहाँ पे बना लेंगे पूरी। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम ये बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो और इजीली समझ में आएगा आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने यहाँ तक बुना और हमने 4 2 2 1 1 इस तरह से ये नेकलाइन की कटिंग कर ली है। और उसके बाद हमने ये प्लेन बुना है बिना फंदे कम किए, और यहाँ तक जो है हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है। इन फंदों को हम किसी और नीडल पर उतार लेंगे। तो हमने इसे इस नीडल पर इस तरह से उतार लिया है, वर्किंग नीडल पर ही। तो एक साइड हमारी बनी। अब जो बैक के फंदे हैं इसमें हमने, मैं आपको वर्बली ही बताना होगा मुझे, पहले जैसे यहाँ पे हमने 2 1 1 करके फंदे कम किए, तो इस तरफ 2 2 1 1 1 1, तो 2 1 1 इस तरफ से चले जाएंगे और 2 1 1 इस तरफ से चले जाएंगे। यहाँ पे हमें नया धागा स्टार्ट करना होगा ऐसे। फ्रेंड्स, ये मोटी ऊन है इसलिए हम 2 1 1 करके कम कर रहे हैं, अदरवाइज़ 3 2 1 करके ही हम बच्चों के आर्म होल की कटिंग करते थे। तो ऐसे 2 फंदे बाइंड ऑफ किए। अब आगे के फंदों में हमें जाली वाले पैटर्न को एडजस्ट करना होगा। तो उसके लिए पहले ये वाले फंदे 2 सीधे आएंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जाली बनेगी इस बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1। बाकी तो आपको पता ही है। अब 5 सीधे आएंगे, फिर यही जाली वाले 2 का 1, धागा आगे, एक सीधा, धागा आगे, 2 का 1। तो ये पैटर्न को सेट करके और 2 2 1 1 2 1 1 करके हम 2 1 1 2 1 1 करके हम फंदे कम करके, और जितनी रॉस ये बुनी है इस तरफ उतनी ही रॉस बैक की भी बना लेंगे, पीठ की। और वैसे ही हमने फिर ये फ्रंट भी बनाना है। तो पहले हम बैक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो और इजीली समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, बैक के फंदे जब हमने लास्ट में बुने तो 5 सीधे के बाद 2 फंदे ही बचेंगे, जिन्हें हम नॉर्मल इसलिए सीधा बुनेंगे क्योंकि इन्हें अब हमने टर्न करके बाइंड ऑफ ही करना है। तो यहाँ से टर्न करेंगे और इन फंदों को, 2 फंदों को उल्टा बनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे, 1 और ये 2। तो बाकी रॉ उल्टी बुनी जाएगी, फिर उसके बाद 1 1 दोनों तरफ से 2 बार करेंगे। तो अब बैक के फंदों को ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से बैक के फंदों को बना लिया है और हमारा पैटर्न ऐसे सेट हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अगर बिगिनर है तो। इस तरह से हमारा ये पैटर्न सेट होगा। और अब हम जो है इस तरफ का फ्रंट भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे इस तरफ से बनाया था। थोड़ा सा स्टार्ट करना बताऊंगी। देखिए, पहले यहाँ पे हमने जैसे 2 फंदे स्टार्टिंग में बाइंड ऑफ कर रहे थे, तो उस तरह से नया धागा लगाकर 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, 1 और ये 2। अब इसके बाद हमारे इस तरफ से ये 2 फंदे बाइंड ऑफ हुए थे, फिर जैसे फंदे प्लेन बुने गए थे, ये देखिए, तो इस तरफ भी प्लेन बुने जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल पैटर्न है तो दोनों तरफ एक जैसे ही बनेंगे ये आर्म होल्स। तो 1 2 3 4, ये देखिए 5 फंदे ये सीधे बुने गए। अब इसके ऊपर हमने जाली पैटर्न सेट करना था, तो 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाएंगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1, फिर आगे के 5 फंदे सीधे आएंगे। तो इस तरह से हमने ये जाली पैटर्न सेट करते हुए अभी 2 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। नेक्स्ट टाइम हम 1 करेंगे, फिर 1 करेंगे, 2 1 1 2 1 1 करके 3 बार हमारे ये फंदे कम होंगे। और बाकी बिल्कुल जैसे इस साइड से हमने बनाया था और यहाँ से नेक बनाया था 4 2 2 1 1, तो इस तरफ भी वही करेंगे, 4 2 2 1 1, इस तरफ भी 4 2 2 1 1 किया था, इस तरफ भी। तो ये अब ये साइड हम पूरी बना लेते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए, हमारा ये वाला पैनल भी कंप्लीट हो गया है फ्रंट का। इसमें हमने 2 1 1 2 1 1 इस तरह से डिक्रीज़ किए थे, और फिर नेक लाइन के हमने 4 2 2 1 1 4 2 2 1 1 इस तरह से डिक्रीज़ किए। और हमारे ये तीनों पैनल्स बन गए हैं, दोनों फ्रंट और ये बैक। अब हमने यहाँ पे शोल्डर टू शोल्डर
इस तरह से टर्न करके ये देखिए यहाँ से 3 नीडल बाइंड ऑफ से, क्योंकि हमारे शोल्डर पे 17 फंदे हैं, 17 स्टिचेस हैं, तो हम एक एक फंदा दोनों नीडल्स का पहले एक साथ बुनेंगे ऐसे, फिर अगला, और ऐसे हमने ये 17 फंदों को 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ करना है इस तरह से। फिर अगले 2 फंदे बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास करते जाएंगे। तो ऐसे हमारे ये जो हमारे शोल्डर के फंदे हैं, जितने ये फ्रंट वाले में, उतने ही फंदे ये बैक के भी बाइंड ऑफ हो जाएंगे। तो अब ये हम 17 के 17 फंदे ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेते हैं, बाइंड ऑफ 17 स्टिचेस। ये हमने सारे फंदे जो है शोल्डर के बाइंड ऑफ किए हैं। जो लास्ट फंदा है इसे भी हम इस फंदे के साथ बाइंड ऑफ करेंगे। अब हमने आगे के फंदे जो है यहाँ पे 17 फंदे इस तरफ के रखेंगे शोल्डर के, 17 स्टिचेस, और बाकी जो फंदे हैं उन्हें उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, 12 टिल लास्ट 17। तो 17 फंदों तक हम इन फंदों को पहले उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए हमने इन 17 फंदों को बुना है। अब ये वाला जो शोल्डर है इसे हमने आगे लेकर आना है, तो पहले इन फंदों को हम इसी नीडल पर ले लेते हैं। तो ये उतार लेंगे सारे फंदे। तो इन फंदों को उतारा। अब ये जो फंदे हैं देखिए, इन्हें हम इस नीडल पर ले लेंगे। जो हमारी तीसरी नीडल हमने ली थी बाइंड ऑफ के लिए, उस पर उतार लेंगे। तो ये उतार लेंगे पहले, ये उतारा। अब इन 17 फंदों को इस नीडल पर उतारेंगे। तो इन फंदों को इस नीडल पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए इन 17 फंदों को उतारा। अब फिर से यहाँ से इन फंदों को ऐसे ही लेंगे और 3 नीडल बाइंड ऑफ से जैसे कर रहे थे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, ऐसे धागा पीछे ले जाकर, और इस फंदे को इसके ऊपर से पहले उतार लेंगे ऐसे। अब आगे के 2 फंदे इस तरह से, इन्हें भी बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो इस तरफ के भी हमारे 17 फंदे जो है इसी तरह से बाइंड ऑफ हो जाएंगे। तो इन्हें बाइंड ऑफ कर लेते हैं अब। तो अब हमारे बैक के फंदे जो हैं ये नीडल पर हैं और इस तरफ के फंदे भी बाइंड ऑफ हो चुके हैं। यहाँ से हम धागा काट लेंगे। अब तो हमने स्टिचिंग के लिए रख के बाकी धागा काट लिया है। और अब हम यहाँ पे जो है सबसे पहले बटन बैंड्स बनाएंगे, उसके बाद हम नेकलाइन बनाएंगे। तो बटन बैंड बनाने के लिए पहले यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं। तो देखिए यहाँ से हम ये फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये जो हमारे पास धागा था इसी के साथ हमने आगे ज्वाइन कर लिया है, कास्ट ऑन से बचा था ये धागा। तो ऐसे पहले हम ये 2 फंदे उठाएंगे, एक और ये 2 फंदे उठाए, फिर एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेंगे ताकि हमारे फंदे टाइट ना हो, क्योंकि पहला फंदा हम बिना बुने उतारते हैं, स्लिप करते हैं। अब ऐसे हम 3 फंदे उठाएंगे, 1 2 3 फंदे उठाएंगे और फिर एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। स्टार्टिंग में हमने 2 के बाद किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइट हो जाता है बॉर्डर। अब हम 3 फंदे ही उठाते जाएंगे और एक एक फंदा कास्ट ऑन करते जाएंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा इस तरह से हाथ से ही, उंगली से ही कास्ट ऑन कर लेंगे। तो ऐसे हमारे ये 60 के करीब फंदे उठाए जाएंगे, 60 के करीब फंदे हमारे ये टोटल नीडल पर आ जाएंगे। तो ऐसे हम ये पूरे के पूरे फंदे यहाँ तक उठाएंगे, जहाँ से हमारी नेकलाइन की कटिंग शुरू हुई थी 4 फंदों वाली, यहाँ तक। ये हमने 60 फंदे उठाए। अब क्योंकि हमारा देखिए बॉर्डर में यहाँ पे पहले 2 ये धारियाँ हैं, रिब्स हैं, तो इसमें भी हम ऐसा ही बॉर्डर बनाने के लिए इस तरफ से हमारे ये जो 60 फंदे हैं, 60 स्टिचेस हैं, इनको फ्रेंड्स अगर आप 61 स्टिचेस उठाएंगे तो उससे ये होगा कि पहला और आखिरी फंदा जो है वो इस जो है राइट साइड से सीधा आएगा। तो आप ऑड नंबर में फंदे उठाइएगा। यहाँ पे हमने 60 उठाए, लेकिन हम बाद में इसे बढ़ा लेंगे। तो ये पहला फंदा जो है इसे उतारा। अब आगे की हम पूरी रॉ सीधी सीधी बुनेंगे रॉन्ग साइड से। तो ये पूरी रॉ सीधी सीधी बुन लेंगे। तो इन फंदों को हमने सीधा बुना।
अब 2 सिलाई और हम सीधी सीधी बुनेंगे, निट ऑल इन नेक्स्ट 2 रॉस। तो 2 सिलाइयों में और हम इन फंदों को दोनों तरफ से सीधा सीधा पहले बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 2 सिलाई बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाई बुनने के बाद हमारी 2 धारियाँ बन गई हैं। और अब यहाँ पे हमने इन फंदों को एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए इसकी 2 सिलाई बुननी है। देखिए 1 बाय 1 रिप जैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे भी यही बॉर्डर बुना था इसलिए हम यहाँ पे भी यही बुनने जा रहे हैं। तो पहले हम इसकी 2 सिलाइयाँ बुन लेंगे। देखिए अब हमने जो है यहाँ पे, अगर आप राइट साइड पे बटन होल्स बनाते हैं तो यहाँ पे हमारी बटन होल्स की रो बननी है, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे बनाते हैं तो हम लेफ़्ट साइड पे बनाएंगे। राइट साइड पे मैं आपको बता दूंगी, तो लेफ़्ट साइड पे भी उसी हिसाब से हम बना सकते हैं। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हम एक तो उल्टा फंदा बुन लेंगे, उल्टा, फिर सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे। अब जो ये अगला उल्टा फंदा है यहाँ पे हमारा बटन होल आना है, तो हम ऐसे धागा आगे ला के जाली बनाएंगे और इस सीधे और उल्टे फंदे को 2 का 1 करते बुन देंगे ऐसे। अब इसके बाद हमारे 5 फंदे उल्टे आएंगे, एक सीधा उल्टा बुनते हुए जो 5 उल्टे फंदे हम बुन लेंगे, यानी 10 फंदे। देखिए ये तीसरा उल्टा आ गया, फिर ये चौथा फंदा उल्टा आ गया, फिर ये 5वां फंदा उल्टा आ गया। अब जो छठा उल्टा फंदा होगा यहाँ पे हमारी फिर से जाली बनेगी। 6th पर्ल स्टिच में हमारा बटन होल बनना है, तो हम फिर से धागा आगे ला के सीधे और उल्टे फंदे को एक साथ बुनकर 2 का 1 कर लेंगे। तो ऐसे अब हमने हर 5 फंदे छोड़कर छठे फंदे में एक एक बटन होल बनाते हुए ये रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने ये रो बना ली है। लास्ट बटन होल हमारा देखिए अभी तो यहाँ बना है, लेकिन जब हम ऊपर से यहाँ से नेक बैंड बनाएंगे यानी गले के फंदे, तो एक बटन होल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, या एक ये है, एक यहाँ पे आएगा। तो ऐसे हमारे ये टोटल 5 बटन होल्स बने हैं, 5 बटन होल्स। अब इस तरफ से जैसे हैं फंदे वैसे ही बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा सीधा, यानी एक उल्टा एक सीधा ही बन जाएगा। तो ये रो पहले हम एक सीधा एक उल्टा बुनकर बना लेते हैं पूरी। तो ये रो कंप्लीट करेंगे अब ऐसे ही। तो हमने ये जो है एक रो और बुनी। अब इस तरफ से क्योंकि राइट साइड है, तो राइट साइड से हमने एक सिलाई और सीधा फंदा सीधा और उल्टा बुनते हुए उल्टा बना लेनी है। रॉन्ग साइड से हम फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये रो बुन के हमने अब इस तरफ से फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर की जो विड्थ है बटन बैंड की वो कंप्लीट हो गई है। तो देखिए इस फंदे को उल्टा बुना, अगले फंदे को उल्टा बुनकर से ऊपर से पास करेंगे। तो यानी उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है, ताकि सामने से हमारा एज जो है वो फिर उभर कर आए। तो ये हम पर्ल वाइज इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये रॉन्ग साइड है हमारे वर्क की वैसे भी। तो देखिए हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। अब ऐसे ही हम इस तरफ के भी जो है बटन बैंड के फंदे उठाकर बना लेंगे बटन बैंड। तो ये बना लेते हैं इस साइड का भी। ये देखिए इस तरफ का भी बॉर्डर हमने बनाकर बटन बैंड बाइंड ऑफ कर लिया है। और अब हम नेकलाइन बनाएंगे, गला बनाएंगे। तो इस तरफ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये एक फंदा उठाया, अब आगे का फंदा ज़्यादा दूर दूर नहीं, हमें फंदे पिक करने हैं। यहाँ से हम दूसरा फंदा उठाएंगे और अब देखिए यहाँ पे ये थोड़े ज़्यादा गैप है फंदों में, क्योंकि यहाँ पे हमने इन फंदों को स्लिप किया था। तो एक फंदा उठाने के बाद एक फंदा पहले कास्ट ऑन कर लेंगे ऐसे, उसके बाद 2 फंदे उठाएंगे, एक और ये 2, और यहाँ पे एक फंदा और कास्ट ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो फंदे हैं ये देखिए ये पास में है, चेन्स जो दिख रही होंगी आपको, तो ये एक एक करके उठा लेंगे। ऐसा करने से हमारा जो बॉर्डर है वो ना ज़्यादा लूज़ होगा ना ज़्यादा टाइट रहेगा। तो एक एक करके अब ये फंदे उठाएंगे। जहाँ पे आपको गैप ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे एक फंदा आप कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो हमारे 27 फंदे इस तरफ से उठाए गए हैं। अब ये जो बैक के फंदे थे इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। जो पीठ वाले फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुन लेते हैं पहले।
ये हमने बैक के फंदे बुने। अब अगर इस तरफ से हमने 27 फंदे उठाए थे 27, तो इस तरफ से भी हम 27 ही फंदे उठाएंगे। ओके, तो एक एक करके ये फंदे भी उठा लेंगे अब हम। तो ये 27 फंदे उठा लेते हैं, यहाँ तक आएंगे ये। तो अब ये सारे फंदे हमारे एक नीडल पर आ गए हैं, 27 और बैक के जो भी फंदे थे। अब इस तरफ से हम फिर से जैसे यहाँ पे किया था 2 धारियाँ, तो 2 सिलाई जो है इस तरह से सीधी सीधी बनेंगे। लेकिन पहले हमने इन्हें बैक के फंदों तक बुन लेना है। इन 27 फंदों को पीठ के फंदों तक बुन लेते हैं। तो हमने इन्हें बैक के फंदों तक बुन लिया है। और फ्रेंड्स, बैक में हम 2 या 3 जगह पे 2 का 1 करके थोड़े से फंदे कम भी कर लेंगे, क्योंकि बैक के फंदे थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने 7-8 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1 कर लेना है, तो 2 या 3 फंदे बैक के इस तरह से कम हो जाएंगे। इसके बाद हमने ये सीधा सीधा बुनते हुए 4 रोज बना लेनी है, 4 सिलाई। ये देखिए हमने ये 4 रोज बुन ली है, 4 सिलाइयाँ, 2 धारियाँ बन गई। अब जैसे हमने ये बटन बैंड बनाया था, एक फंदा सीधा और एक उल्टा बुनते हुए, तो ऐसे ही अब हम नेक की भी, गले की भी एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए पहले 4 सिलाई बुन लेंगे, 4 रोज, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 4 रोज बुन ली है, 4 सिलाइयाँ, और यहाँ पे अब हम फिर से एक बटन जो है होल बनाएंगे। तो एक फंदा ये उल्टा बुना, फिर एक फंदा सीधा। बुनने के बाद जो उल्टा फंदा है, इससे पहले हम जाली बनाएंगे और इस फंदे के 2 बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरह से एक जो है बटन होल बनाया, बाकी की रो एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए अब फिर से हम इसकी 4 रोज बुन लेंगे, 4 सिलाई बुन लेंगे, और उसके बाद हमने इसे इसी तरह से बाइंड ऑफ भी कर लेना है। तो अब हम जो है इसे पूरा कंप्लीट करके मिलते हैं, फिर नेकलाइन को फिनिश करके 4 सिलाई एक सीधा एक उल्टा की बुनकर। अब फ्रेंड्स, हम इन फंदों को इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे ताकि हमारा जो ये नेक है ये फ्लेक्सिबल रहे। अगर हम इस तरह से करते हैं सारे फंदों को बाइंड ऑफ, तो ये यहाँ से टाइट हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, चुभता है। तो अगर आपको ये बाइंड ऑफ हम अभी कर लेंगे, अगर आपको सीखना है तो हमने नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा आपको डिटेल में बताऊँगी। तो अब इन फंदों को पहले हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इन जो है नेकलाइन को बाइंड ऑफ कर लिया है। इसका तरीका आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में सिखा दिया था, किस तरह से हमने ये वाला नेकलाइन बाइंड ऑफ करना सीखना है। और अब हम बटन्स अटैच कर लेंगे, और जो ये बाजू है इससे हमने यहाँ से ये एक्स्ट्रा धागा जो है इससे लेते हुए यहाँ तक स्टिच कर लेना है। पहले ये जो हमने 3 2 1 1 की कटिंग की थी उससे पहले, यानी इस पॉइंट तक हम ऐसे ही इसे सिल लेंगे। देखिए हमने स्लीव को यहाँ तक सिल लिया है नीडल की हेल्प से। और ये जो हमारा हमने यहाँ पे भी 2 1 1 करके जो कटिंग की थी, तो इस 2 1 1 को हम इसके साथ मैच करते हुए पहले यहाँ तक स्टिच करेंगे, और फिर राउंड में ये पूरी स्लीव इस तरफ फिर से हमारे ये 2 1 1 2 1 1 है, इसे भी ऐसे ही जोड़ते हैं। तो ये बाजू स्टिच कर लेंगे, और फिर इस तरफ से भी ये स्लीव स्टिच करके बटन्स अटैच कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमने इसे स्टिच करके बटन्स अटैच कर लिए हैं, और आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।